स्मार्ट सिटी में मुझे डायरेक्टर बनाया गया। मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी और उसमें उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि जो ये एलिवेटेड रोड है वो फॉल्टी है, क्योंकि एक तो उसमें किसी भी इंजीनियर से या किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली गई थी। वो सिर्फ ये मैं नियम दिनांक 24/6/18 की जो मीटिंग हुई है ये एलिवेटेड रोड जिसका नाम राम सेतु रखा गया है वो 3/7/2025 को उसके साथ ध्वस्त हो गया था, जिसके संबंध में जनप्रतिनिधित्ववाद न्यायालय में पेश किया गया। आज दिवस न्यायालय ने इसमें बहस सुनने के पश्चात ये आदेश दिया कि एलिवेटेड रोड की चारों भुजाओं को सुरक्षा के दृष्टि से बंद किया जाता है। आगामी 11/7/25 तक के लिए आदेश किया और ये आदेश किया कि इसको आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी विस्तृत रूप से गहराई से इसकी जांच हो और उसके पश्चात ही इसके लिए आगे से उपयोग में लाई जाए 11/7 तक के लिए। और इसमें ये कहा कि चूंकि इसका निर्माण सामग्री संपूर्ण एलिवेटेड रोड की एक ही है, इसलिए न्यायालय ने इसको ये मानते हुए कि ये आम जन के लिए खतरा ना बने या जो उसके सुरक्षा के पैमाने हैं, इन सबको ध्यान रखते हुए प्रशासन आगे इसको आम लोगों के लिए उपयोग के लिए जैसा उचित समझे इसके बारे में आगे ले सकता है। फिलहाल इसको बंद कर दिया गया। स्मार्ट सिटी में मुझे डायरेक्टर बनाया गया। मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी और उसमें उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन रेज किए थे कि जो ये एलिवेटेड रोड है वो फॉल्टी है, क्योंकि एक तो उसमें किसी भी इंजीनियर से या किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली गई थी। वो सिर्फ ये मैं नियम दिनांक 24/6/18 की जो मीटिंग हुई है उसमें साफ लिखा है कि सिटीजन फोरम ने इसको अप्रूव किया और उसी ने ये पूरा एलिवेटेड रोड बना के दी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि न तो किसी इंजीनियर से राय ली गई, न किसी एक्सपर्ट से राय ली गई और एलिवेटेड रोड बना के 400 करोड़ 350-400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बना दिया गया। उसका मैंने उस वक्त घोर विरोध किया था और विरोध करते ही मुझे केंद्र सरकार ने डायरेक्टरशिप से हटा दिया था और इसलिए मैं आज इसमें पक्षकार बना हूँ और मैंने विरोध दर्ज किया। मैं चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी है, जिन्होंने ये अधिकारी है, जो भी ठेकेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। एक साथ ही ले लो ना फिर सबकी। आज अदालत के अंदर जो है जनप्रतिनिधित्ववाद जो राम सेतु एलिवेटेड रोड को लेकर प्रस्तुत किया गया था, उसमें आज न्यायालय के अंदर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुना गया। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल पूरी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे। अदालत में जो है सबसे पहले तो कलेक्टर महोदय जो स्मार्ट सिटी के सीईओ भी हैं, उनकी एक पक्षीय कार्रवाई कर दी गई थी, क्योंकि कल उनकी तरफ से न्यायालय में कोई हाजिर नहीं हुआ था। उनके द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र लगाया गया, खूब उन्होंने विनय किया गया कि उनकी एक पक्षीय जो कार्रवाई है वो निरस्त कर दी जाए। उसके लिए हमने अनापत्ति दर्ज कराई कि इन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। उस पर अदालत ने उनकी एक पक्षीय कार्रवाई जो है अपास की, उन्हें सुनवाई का मौका दिया। उसके पश्चात स्मार्ट सिटी की ओर से और नगर निगम की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब के पश्चात बहस जो प्रारंभ हुई, परंतु उन्होंने समय की दरकार की कि हमें बहस करने के लिए समय चाहिए। इस पर जो है जो आगे का जो मामला है उस पर हमारे द्वारा जो है याचिकाकर्ता की ओर से लिखित बहस न्यायालय में प्रस्तुत की गई, विविध न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए और उनके द्वारा समय मांगने पर जो है अदालत ने कहा कि जो एलिवेटेड रोड जो बंद हो रखा है उसे सुचारू नहीं किया जाए। इस पर राज्य के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि इसकी 3 भुजाएं और है जहां से आवागमन चालू है। तो न्यायालय ने उनको सुनने के बाद में न्यायालय ने निर्णय लिया कि मामला जो कि गंभीर है, एक ही बजरी सीमेंट सरियों से ये रोड बना हुआ है, तो आम जो नागरिक है उनकी जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। क्योंकि इनके द्वारा समय की दरकार की गई कि उन्हें बहस के लिए समय चाहिए, तो अदालत ने 11 तारीख को बहस पर रखा है, जब तक जिला कलेक्टर अजमेर को जो है राजकीय अभिभाषक के माध्यम से आदेश जारी किए हैं कि तत्काल प्रभाव से संपूर्ण एलिवेटेड रोड को बंद कर दिया जाए और आवागमन ऊपर नहीं किया जाए कि आम जनता की जो जान है वो जोखिम में नहीं डाली जाए। 4:30 बजे से